दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हमारे बीच है राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के महासचिव योगाचार्य श्री मनोज जी सैनी। तो गुरुदेव, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आपका। गुरुदेव, जो राजस्थान में योग प्रशिक्षक हैं, जो योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं और योग को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे तो हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा होगा और आने वाले समय में हमें जो जॉब है वो स्थायी जॉब, परमानेंट जॉब देखने को मिलेगी। एचडब्ल्यूसी और एएसडब्ल्यूसी जो पीएम श्री योजना में जो योग टीचर, योग प्रशिक्षक आ रहे हैं, लग रहे हैं और लगे हुए हैं, तो वो भी उनकी भी मांग, उनकी कॉल मैसेज आ रहे हैं, उनकी भी एक उम्मीद है कि आने वाले समय में क्या हमारी जो परमानेंट होगी, स्थायी होगी और वेतन वृद्धि और कार्य वृद्धि भी होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के नाम से योग शिक्षकों की जो समिति थी वो अब विशाल रूप ले रही है और अब ये राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के रूप में दोबारा से इसका नवीनीकरण हुआ है और एक बड़े ऊर्जा के साथ में योग शिक्षक इस पे काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग शिक्षकों को दिल्ली परेड में बुलाया था और उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। उस समय जो सोनेवाल जी थे आयुष मिनिस्टर, उनसे हमारा मिलना हुआ था। तब उनसे मैंने क्वेश्चन किया, उनका मान सम्मान किया था। हमने उनको राजस्थानी पगड़ी उनको पहनाई थी। तब उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या हम 5,000 और 8,000 रुपए की सैलरी में काम करेंगे, इतने रुपए में तो हमारा घर नहीं चल पाएगा। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो, योग शिक्षकों के लिए मैं बड़ा काम कर रहा हूं और सभी योग शिक्षकों का सुनहरा भविष्य होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत समय गुजर गया है और अब कब कितना समय और लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, सरकार के कार्य हैं वो धीरे धीरे होते हैं, मानते हैं, परंतु अच्छा होने वाला है। आप इस कार्य में लगे रहो और अच्छे से इस कार्य को आप बढ़ाओ। जी जी। तो ये उनका कथन था, सभी योग शिक्षकों के बीच में उन्होंने कहा था ऐसा, और शायद भविष्य के अंदर भी इनके लिए अच्छा ही होगा। हमारी उम्मीद भी है, सरकार से भी उम्मीद है। तो आपने क्वेश्चन किया कि एचडब्ल्यूसी जो 2,500 रुपए महीने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए पहले क्या था कि ऐसे ही लगा रहे थे पीएससी के ऊपर, पीएससी डॉक्टरों के द्वारा, तो उसका कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी लग रहा था। और अब हमने एनएचएम से मिलकर एक पूरा सिस्टमेटिक काम करवा के उसका अथॉन्टिक विज्ञप्तियां निकलवाई हैं हमने, और सभी योग शिक्षकों से फॉर्म लिए जा रहे हैं और फिर उनका सिचुएशन, इसमें 3 लोगों की समिति बनी है और वो समिति उनका सिलेक्शन कर रही है। तो धीरे धीरे इसमें काम बढ़ेगा। जो यूपीएससी में लास्ट टाइम 30-25 दिन का भी योजनाएं आई थी, परंतु उसका थोड़ा सा नेगेटिव रहा, तो वापिस इस साल से 10 दिन का कर दिया। हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं जा रही होंगी, इसीलिए यूपीएससी के ऊपर जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे 2 साल 25-25 दिन तक चले थे योग सत्र, परंतु अब इस सत्र से 10 दिन कर दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमने काम अच्छे से नहीं किया है, तभी वो कम किया गया है। मेरा मानना यह है कि यदि हम अच्छे से कार्य करेंगे, अच्छे से योग क्लासेस लगाएंगे, लोगों में अपनी डिमांड पैदा करेंगे, 10 दिन हम पीएससी पे जा रहे हैं, पीएससी पे जाकर वहां डिमांड क्रिएट हो जाए, लोग कहें कि नहीं आप तो रोज आया करो, तो लोग ही अपने विधायक से, अपने मंत्रियों से मिलेंगे और उनको कहेंगे साहब 10 दिन में क्या होता है, पूरे महीने आना चाहिए। तो वहां से जब डिमांड क्रिएट होगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा। और ये डिमांड धीरे धीरे आयुर्वेद विभाग में भी क्रिएट हम लोग करवा रहे हैं, तो जल्दी ही लोगों में सिचुएशन आएगी, आगे बढ़ेंगे। साथ में केवल योग के साथ में काम संभव नहीं हो पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग बीमार हैं, जो कमर दर्द, घुटनों का दर्द जैसे कई गंभीर रोगों में हैं, तो योग को थेरेपी के रूप में भी हमें आगे स्टार्ट करना होगा। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि केवल योग कक्षा 1 घंटा से काम नहीं होगा। बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं जो 1 घंटा योग के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु दिन में
वो थेरेपेटिक योग के लिए वो आ सकते हैं और बहुत सारे आना चाहते हैं। तो यदि हमारा पूरा दिन का समय दिया जाए, हमें फुल डे एसडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी पे काम करने दिया जाए, तो हम उस योग को थेरेपेटिकली भी हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक पेशेंट आ रहा है जिसके घुटने में दर्द है, तो उसको हम पकड़ के उसकी एक्सरसाइज कराएं, उसकी कमर की एक्सरसाइज करवाएं, उसको कमर के योग करवाएं अलग से थेरापेटिक रूप से, तो उसमें एक बड़ा जो लाभ है वो पहुंचने लगेगा। यदि किसी प्रकार का लीवर का रोगी है तो उसको थेरापेटिकली उसको प्राणायाम, थेरापेटिकली उसको आसन करवाएंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे ही जो असाध्य रोग है, जीर्ण रोग है, अजीर्ण रोग है, उन रोगों में भी यदि थेरापेटिक योग के साथ में यदि काम किया जाए, हाँ 1 घंटा योग क्लास ठीक है, उसके बाद में दिन भर आए हुए योग पेशेंटों को थेरापेटिकली अगर योग करवाया जाए तो बड़ा लाभ आगे बढ़ेगा। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, योग शिक्षकों को भी लाभ होगा और ग्रामीणों को और आम जनता को भी लाभ होगा। जी जी, आने वाले समय में योग के क्षेत्र में अच्छी अच्छी वैकेंसियां दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। बशर्ते आप योग के क्षेत्र में लगे हुए हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर एसडब्ल्यूसी या पीएमसी में, तो आप जो अपना काम है ईमानदारी से करते रहें। जो आम जन है, जो लोग हैं आपसे योग सीखने के लिए आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आपको करना होगा। आपको हकीकत में योग को धरातल पे उतारना होगा। जब आप लोगों को जोड़ोगे और उनके स्वास्थ्य में सुधार करोगे, तब गवर्नमेंट को एक मैसेज आएगा और गवर्नमेंट बिल्कुल बाकायदा आपकी वेतन वृद्धि भी करेगी और स्थायी जॉब भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो योग के क्षेत्र में आ रहे हैं गुरुदेव, योग के क्षेत्र में जो नए विद्यार्थी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक क्वेश्चन आपने पहले किया था पीएम श्री के विषय में, थोड़ा सा मैं उस पर भी बोलूंगा। जी। पीएम श्री में जो योग शिक्षक लगे हैं वो वास्तव में पीएम श्री योग स्पोर्ट्स टीचर लगे हैं। योग स्पोर्ट्स टीचर का मतलब है कि सरकार ने योग को स्पोर्ट्स की श्रेणी में दे दिया है। हाँ। और आने वाले समय के अंदर योग ओलंपिक और एशियन गेमों में भी खेला जाएगा। अभी नेशनल गेमों में खेलो इंडिया के माध्यम से भी योग का गेम अभी उत्तराखंड में हुआ है। और मैं उन सभी योग शिक्षक जो पीएम श्री में लगे हुए थे या आने वाले समय में लगेंगे या इनको हटा दिया गया, वो तो एक अलग विषय, उस पर भी हमारी चर्चा आदरणीय रामोतार जी ने कर दी है, उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। परंतु उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप योग स्कूल में जाके ऐसे बच्चे तैयार करो जो योग के अंदर इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं, जो कि योग को, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है योग, वो धीरे 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 आसमान की ओर बढ़े। आपकी स्कूल के बच्चे मेडल जीत के लाएं जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, फिर नेशनल स्तर के ऊपर। तो यदि ऐसा होगा तो हमारी डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और पीएम श्री स्कूलें खुलेंगी तो और हमें रोजगार मिलेंगे। परंतु डिपेंड है कि हम कितना काम कर पा रहे हैं, हम बच्चों को कितना तैयार कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ योग कोई बहुत बड़ी जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है। क्योंकि यदि बच्चा प्रारंभ से ही योग करने लग जाएगा तो विभिन्न प्रकार के जो मानसिक रोग आजकल बच्चों को घेर रहे हैं, आजकल बच्चा मोबाइल के अंदर घुस गया है, मोबाइल के बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चा यदि योग करेगा तो थोड़ा ही योग भी यदि योग करेगा तो उसको मोबाइल से होने वाले हानिकारक नुकसान है वो कम हो जाएंगे। बल्कि नुकसान तो है, परंतु थोड़ा वो योग करेगा, उसकी मानसिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा और उसके जो रिजल्ट है वो अल्टीमेट आते हैं। तो हमें बच्चों को योग के खिलाड़ी भी तैयार करना है और बच्चों को योग के प्राणायाम भी करना है, ताकि वो बच्चे अपने जीवन में आगे चल के अच्छा करें, कभी किसी प्रकार की बुराइयों में ना पड़े, आहार विहार उनका अच्छा रहे। यदि आहार विहार उनका अच्छा रहेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि बच्चा बीमार पड़ता है, यदि बच्चे बीमार होते हैं तो आने वाली पीढ़ी बीमार हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा सभी पीएम श्री शिक्षकों से कि आप इस प्रकार से तैयार करें बच्चों को कि वो कभी बुरे कामों में, बुरे विचारों में ना पड़े, वो मानसिक रूप से, वो शारीरिक रूप से, वो आध्यात्मिक रूप से और स्वस्थ रहें। और फिर आपने अगला क्वेश्चन किया था मेरे से कि आने वाले योग शिक्षकों को क्या संदेश देना है। देखो, आपका भविष्य सुंदर है, सुनहरा है, भारत की संस्कृति है। अभी राजस्थान के अंदर योग बोर्ड का गठन होने जा रहा है, तो निश्चित ही योग के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां निकलने वाली हैं। आप योग का डिग्री और डिप्लोमा
यदि कहीं से भी कर रहे हैं तो ये जरूर आप ध्यान करें कि डिग्री और डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करें, न कि किसी एनजीओ आदि से करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि किसी भी प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा को जो मान्यता है वो यूजीसी अप्रूव्ड विधि से स्थापित जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं का ही मान्य रहता है। तो उनसे यही निवेदन है कि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से ही योग का डिग्री डिप्लोमा करें। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ का, जो हर बार तत्पर रहता है योग शिक्षकों की समस्याओं को लेकर और उनका समाधान करता है। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको अच्छी अच्छी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। आप योग के क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी भी आपको मजबूत करनी है, क्योंकि आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। और जो गुरुदेव ने कहा था कि आप यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप अपनी डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करें, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी इनमें डिग्री डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थानों का था, उनका इसमें चयन किया गया था। तो आप सभी दोस्तों को मैं पुनः बताना चाहता हूँ, आप योग के क्षेत्र में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको काम करना होगा, धरातल पे आपको योग को उतारना होगा, तभी आपका फ्यूचर है जो भविष्य है सुनहरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। आपने बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे मित्र दिनेश जी का कि आप इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से योग शिक्षकों को जागृत करते रहते हो। और मेरी उम्मीद है आपसे यही कि एक एक बात, एक एक खबर हमारे प्रत्येक योग शिक्षक तक आपके माध्यम से पहुंचती रहे, ताकि उनमें जागृति बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।